जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के बहुत सारे प्रमुख हिस्से हैं। आर्मर्ड आर्टिलरी, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड, कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन कॉर्प्स और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल। इनमें से कोई टैंक्स का रेजिमेंट है तो किसी के पास मिसाइलों की ताकत है। किसी रेजिमेंट के नाम से ही दुश्मन खौफ खाते हैं तो किसी रेजिमेंट के लड़ाकों से मौत भी हार मान जाती है। ये सभी रेजिमेंट भारतीय सेना की बहादुरी और विजय हासिल करने के हौसले को उदाहरण है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं 8 रेजिमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आपको इस चैनल पे इसी तरह के डिफेंस अपडेट्स के वीडियोस मिलते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्मर्ड रेजिमेंट के बारे में। इस रेजिमेंट में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। इसके अंदर ही हॉर्स, लेंसर्स, कैवलरी रेजिमेंट भी हैं। इनमें वो रेजिमेंट भी हैं जिनमें जवान घोड़ों पर सवारी करते हैं। भारतीय सेना के पास कुल मिलाकर 68 आर्मर्ड रेजिमेंट हैं जो छोटे छोटे हिस्सों में पूरे देश में तैनात है। इनके सबसे हथियार होते हैं टैंक्स यानी तोप और बख्तरबंद सैन्य वाहन। दूसरे नंबर पर है आर्टिलरी रेजिमेंट। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वो हिस्सा जो अपने घातक हथियारों के लिए फेमस है। इससे ही मिसाइल, रॉकेट्स, फील्ड गन्स, मीडियम गन्स और मोर्टार होते हैं। दूसरा वो हिस्सा जिसमें सपोर्ट टेक्नोलॉजी होते हैं जैसे यूएवीज, ड्रोन्स, सर्विलांस रडार। इसी रेजिमेंट के हिस्सों ने कारगिल युद्ध के समय दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके बोफोर्स तो अपने दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया था। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी इसी रेजिमेंट का हिस्सा है। ये रेजिमेंट असल में इतने ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है जो दिखने में बटालियन की ही तरह दिखता है। इसके बाद आता है इन्फेंट्री रेजिमेंट। इन्फेंट्री रेजिमेंट के को कुल मिलाकर 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट है। ये वो पैदल सैनिकों का बड़ा समूह है जो किसी भी स्थिति, मौसम, इलाके में दुश्मन को बूट तले रौंद डालता है। इसमें ही पैरा, मद्रास, पंजाब, ग्रेनेडियर्स, मराठा लाइट राजपुताना राइफल्स, राजपूत, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिख लाइट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, असम, बिहार, महार, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, लद्दाख स्काउट और जम्मू एंड कश्मीर लाइट और ग्रेनेडियर्स, इतने सारे रेजिमेंट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के अंदर में आते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है मैकेनाइज्ड रेजिमेंट। इसको भी 2 हिस्से में बांटे गया है। पहला ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, दूसरा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का सेंटर महाराष्ट्र के कामपटी में है। ये 62, 65 और 1971 के युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार समेत कई मिशनों में भाग ले चुके हैं। इनके पास BMP-2 यानी सारथ टैंक जैसे हथियार हैं। इसका केंद्र महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। इसके पास BMP-1, BMP-2, BTR-60, BTR-70 आर्मर्ड पर्सनल करियर और टाटा कस्ट्रेल है। 5वें नंबर पर है कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। भारतीय सेना का वो हिस्सा जो भारतीय आसमान की सुरक्षा दुश्मन से करता है। इसके देश भर में करीब 56 छोटे रेजिमेंट्स हैं जो अलग अलग तरह की मिसाइलों, रॉकेट लॉन्चर्स और एयर डिफेंस हथियारों से लैस है। हवा से अगर दुश्मन हमला करता है तो उसे मार गिराने के लिए कब और कौन सी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट गन का उपयोग करना है यही रेजिमेंट तय करती है। उसके बाद नंबर 6 पर आता है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर। इस रेजिमेंट के 3 हिस्से हैं, मद्रास स्पेपर्स, बंगाल स्पेपर्स और बॉम्बे स्पेपर्स। यह तीनों रेजिमेंट युद्ध के समय बाकी रेजिमेंट को इंजीनियरिंग से रिलेटेड सपोर्ट करती है, जरूरत पड़ने पर युद्ध भी करती है। इनके जवानों को कई बड़े बड़े पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नंबर 7 पर है आर्मी एविएशन कॉर्प्स। वो रेजिमेंट जिसके पास अलग अलग 24 स्क्वाड्रंस है जो देश की सीमाओं की निगरानी आसमान से करते हैं। इनके पास रिकॉन्सेंस ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स होती हैं। इसके अलावा इनके पास यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, वेपन सिस्टम, इंटीग्रेटेड विमानों की रेंज है। ये घुसपैठ, बचाव कार्य, निगरानी और जासूसों के कार्य में एक्सपर्ट होते हैं। नंबर 8 पर कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। यह भारतीय सेना का वो हिस्सा है जो DRDO के साथ मिलकर काम करता है। यह संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम बना चुका है। इनके जवानों की ट्रेनिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होती है। यहाँ के जवान रडार सिग्नल समझ, रेडियो तरंगों को समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को समझकर दुश्मन की पोजीशन आदि के बारे में हमलावर टुकड़ी को सूचना देते हैं। इनका मुख्य काम युद्ध के दौरान सैनिकों को मुख्यालय से जोड़कर रखना होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 रेजिमेंट्स जिनका बारे में आपने शायद ही सुना होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के नेशनल डिफेंस अपडेट्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।